वेलकम बच्चों टू योर ओन चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लास है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 के फ्लेमिंग बुक का, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसके पोएट हैं कमला दास। ओके, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ में और बच्चों में क्या लगाव है, क्या वरीज है, उस चीज को दर्शाया है। ठीक है, माँ अपने बच्चे के लिए कितना जागरूक रहती है, इस चीज को इस पोएम में हम लोग देखेंगे। और वही फीलिंग्स एक बच्चे को माँ के प्रति एहसास होता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे इस पोएम में। इसमें कमला दास ने यह बताया है कि कैसे एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना। और हम लोग मेन जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, जो ईश्वर होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। तो हमें मोर्टैलिटी को तो फेस करना ही करना है। एक बच्चे के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है। ओके, लेकिन जब वही माँ धीरे धीरे एज की तरफ प्रोसीड करने लगती है तो एक बच्चे का वो डर मन ही मन में किस तरह का उत्पन्न होता है, वह इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि वो बच्चा अपने आप को कितना विवश समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं अपने माँ को बचाने के लिए। वह देख रहा है कि वो एज होते जा रहा है, उनका झूड़ियां होते जा रही हैं और कुछ दिन में वो हमारे बीच नहीं रहेंगी। तो वो जो सेपरेशन का डर है उनके मन के अंदर वो बढ़ते ही जा रहा है। फिर भी जब वो लड़की अपने माँ के सामने खड़ी है तो अपने डर पे काबू करते हुए वह यह जाहिर करना चाहती है कि वो खुश है और उसे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी माँ से दोबारा मिलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो मेलनकली फीलिंग्स जो है उस बच्चे के अंदर वो उसके माँ के नजर में भी दिखाई दे, है ना। वो चाहती है कि उसकी माँ की जो बाकी की जिंदगी है वो हंसी खुशी से गुजरे। तो यही पोयम में कमला दास ने दिखाया है कि कैसे एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, ये लॉ है नेचर का जिसे सभी को फेस करना है ना। और कैसे हम जो बच्चे होते हैं वो कैसे विवश हो जाते हैं कि हमारे सामने हमारे अपने हमारे अजीज चले जाते हैं और हम हाथ पे हाथ रखे देखते रह जाते हैं, उनका जाना देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी आर जस्ट what to say, we are just forced to see that thing going on because it is not in our hand। ये हमारे हाथों में नहीं होता। तो चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। Driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये अपने माँ के साथ कोचिंग को जा रही है। बच्ची कहाँ पढ़ती है? कोचिंग में पढ़ती है। ओके, और वो क्या कर रही है? वो अपनी छुट्टियों को काट के वापस कोचिंग को जा रही है। तो अपने मम्मी के साथ ड्राइव कर रही है वो एक कार में। ओके, और उसकी मम्मी जो है उनके बगल में बैठी हुई है। और ये कहाँ जा रही है? कोचिंग के लिए वो रवाना हो रही है, तो उसको एयरपोर्ट जाना है। तो वो देख रही है कि उसकी मम्मी उसके बगल में बैठी है और वो कौन सा दिन है बेटा? फ्राइडे। ओके, तो उनकी मम्मी उनके बगल वाले सीट में बैठी हुई है। टॉर्च ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट। वो क्या है? नींद में है और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। ओके, और वो नींद में है और उनका जो चेहरा है वो किस कलर का लग रहा है? ऐश कलर का लग रहा है। जैसे कि हम लोग राख समझते हैं ना, उस कलर का लग रहा है। यानी उसका जो क्या बोलते हैं, फ्रेशनेस है वो डल हो चुका है। ओके, वो रिमूव हो चुका है और उनका चेहरा कैसा लग रहा है बेटा? डल लग रहा है। ओके, ऐश कलर का लग रहा है, यानी राख के कलर का। ओके, ऑफ अ कॉप्स, और उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक डेड बॉडी से। कॉप्स मतलब क्या होता है बच्चा? डेड बॉडी। ओके, एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे जब वो अपनी मम्मी को देख रहे हैं सोते हुए उनके बगल वाले सीट में, तो उनको अपनी मम्मी का चेहरा जो है वो एक कॉप्स जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी नींद में है और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है और उनका चेहरा का जो ब्यूटीफुल जो चेहरा पहले हुआ करता था वो कैसा हो गया बेटा? डल हो गया, वो ऐश कलर का लग रहा है। और उसको वो कंपेयर कर रहे हैं किससे? डेड बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, कॉप्स से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपने पेन को बता नहीं सकते कि कैसा उनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी मम्मी अब एज होते जा रहा है उनका,
और मृत्यु की तरफ वो प्रोसीड कर रही है ना। यानी उनका चेहरा जो है वो एक डेड बॉडी को रिवील कर रहा है ना। तो उनको फील हो रहा है कि अब मेरी मम्मी का एज हो रहा है। और क्या ये नेचुरल प्रक्रिया है ना कि पहले हम लोग बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और फिर धीरे धीरे इस दुनिया को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। यानी सबको का एक अपना फंक्शन होता है, जो हमें स्टेज पे आना है, जन्म लेना है, स्टेज पे आके अपना जो हम लोग अपनी जो किरदार है उसको निभाएंगे और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो वो जो फीलिंग है पेन का उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह ले रहा है। तो वो अपने इस फीलिंग को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, कहीं ये फीलिंग उनकी मम्मी को रियलाइज ना हो जाए, वो क्या कर रहे हैं बेटा, खिड़की से बाहर देख रहे हैं ताकि अपने माइंड को वो डाइवर्ट कर सके। ओके, यहाँ क्या बताया जा रहा है, लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि जो नए नए पेड़ है वो दिख रहा है भागते हुए, है ना, और जो बच्चे हैं वो एक साथ हंसी खुशी से बाहर निकल रहे हैं, स्पिल आउट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सेक्रेटरी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो क्या बता रहा है, पहला चीज तो ये समझना होगा हमें कि यहाँ पे यंग ट्रीज के बारे में देख रहे हैं, वो बच्चों को देख रहे हैं जो कि फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके, यानी यहाँ रिवील करा, पहले तो वो अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि वो डेड बॉडी से उनको कंपेयर कर रहे हैं, सिमिली का इस्तेमाल किया। ओके, उसके बाद बाहर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं और हर चीज एनर्जेटिक चीज को देख रहे हैं, है ना। जैसे यंग ट्रीज हुआ, बच्चे हुए जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना, वो लोग बहुत एक्टिवली यहाँ से वहां रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यानी वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं अच्छी चीजों की तरफ। ओके, तो जब वो उनका एयरपोर्ट पे जाने के लिए सिक्योरिटी चेक हो जाता है तब वो देख रहे हैं कुछ दूर पे उनकी मम्मी खड़ी होती है और फिर वो उनके तरफ देखते हैं जिनका चेहरा कैसा हो गया बेटा, पेल कलर का हो गया है, चेहरा फेड हो गया है। ओके, तो यहाँ क्या बता रहे, आई लुक अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। और उनकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, विंटर में जो मून निकलता है ना, जो एकदम लाइट कलर का दिखता है। जैसे कि हम लोग गर्मी में देखेंगे कि गर्मी में जो मून की जो लाइट है वो बहुत ब्राइट होती है, लेकिन विंटर सीजन में कुहे के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ट के कारण या फॉग के कारण क्या होता है, वो पेल कलर का दिखता है। तो अपनी मम्मी के चेहरे को विंटर मून से कंपेयर किए हुए यहाँ एक और सिमिली उन्होंने इस्तेमाल किया है। और वो बोल रहे हैं कि जैसे कि विंटर का जो मून है वो क्या दिख रहा है, पेल कलर का दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार की मम्मी के चेहरे के जो सारी रौनकें हैं वो सारी चीज खत्म हो चुकी है। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और जो बचपन में उन्हें दर्द हुआ करता था मीठा मीठा। हम लोग को याद होगा कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं और मम्मी से कुछ घंटे के लिए हमें दूर रहना पड़ता था तो हमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हमें मम्मी से दूर नहीं होना था, है ना। उसी प्रकार अभी उस समय तो एक उम्मीद रहती थी कि छुट्टी होगा स्कूल का तो फिर हम लोग मम्मी से आके मिलेंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पोइटस के दिमाग में ये डर बैठ गया है कि उस समय तो हम लोग मम्मी से आके दोबारा मिल लेते थे, लेकिन अब यदि मेरी मम्मी मेरे से जुदा होगी तो हम लोग उनको दोबारा मिल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, इजंट इट सो। तो यहाँ देखेंगे कि एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फिर वो दर्द मेरे अंदर चुभ रहा है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन की डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन फिर भी मैंने उस डर पे काबू किया और अपनी माँ को बोला कि माँ बहुत जल्द मिलेंगे अम्मा। ओके, बट आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने अपने डर को काबू करते हुए, अपने इमोशंस को काबू करते हुए कि पता नहीं मैं दोबारा उनसे मिल पाऊंगा कि नहीं, मैं अपने डर को काबू करते हुए उनसे सिर्फ बोल रहा हूँ कि माँ फिर हम लोग मिलेंगे, और मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा उनको देख के। तो चलिए हम लोग वर्ड बेस तरह पढ़ते हैं। डॉज, डॉज का मतलब होता है एक शॉर्ट स्लीप और शॉर्ट स्लीप, तो इंग्लिश में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आपको सिनोनियम्स याद रखना होगा। ओके, डॉज मीन्स शॉर्ट स्लीप, मतलब थोड़ी देर के लिए जो हम लोग झपकी लेते हैं ना, सोते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डॉज। एशन मीन्स क्या होता है बेटा, वेरी पेल, जिसका चेहरा डल हो गया है, एश कलर का हो गया है, राख के कलर का। ओके, कॉप्स मतलब होता है बेटा डेड बॉडी। ओके, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, दौड़ना। ओके, स्पिलिंग मीन्स टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर, एक साथ एक झुंड में निकल। एक्ट का मीनिंग हुआ पेन। तो चलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की तरफ पढ़ते हैं। ओके, एसोनेंस का प्रयोग हुआ है। ओके, यहाँ पे होम टू कोचिंग एंड यहाँ डॉज ओपन माउथ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा,
रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड ओ का प्रयोग हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिट्रेशन का यूज हुआ है माई मदर में, यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है एम का। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉज ओपन माउथ, यहाँ पे इमेजिन करने के लिए हम लोग मजबूर है कि एक लेडी है जो सोई हुई है, दैट इज इमेजिनरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर फेस एज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कॉप्स से उनकी मम्मी के चेहरे को। ओके, दैट इज सिमिली। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है। ओके, दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी, और यहाँ पे टी का रिपीटिशन है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमेजिनरी का इस्तेमाल किया गया है, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रंस फीलिंग, यहाँ इमेजिनरी दिखा रहा है। उसके बाद पर्सोनिफाई भी किया गया क्योंकि ट्रीज को बोला गया है स्प्रिंट, स्प्रिंट मींस रनिंग करना। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि रिपीटिशन का यूज किया गया, यानी लुक को रिपीट किया गया है इस पैराग्राफ में। ओके, दैट इज रिपीटिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा कि इस लाइन का मेटाफोरिकली यूज किया गया है, यानी यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है एक ओल्ड लेडी के बीच और एक यंग बच्चे के बीच। ओके, यहाँ कंट्रास्ट बिटवीन स्टिलनेस ऑफ एज एंड एनर्जी ऑफ यूथ को दर्शाया गया, दैट इज मेटाफर। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ एक और सिमिली यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को पेल बताया गया है और उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे एज से दर्शाया गया है सिमिली को। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे रिपीटिशन का इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि स्माइल को रिपीट किया गया है। तो होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।